परीक्षा से पहले एक परीक्षा। जी हाँ, अभी तक अगर आपने परीक्षा एप्लीकेशन का जुलाई स्पेशल बेंच ज्वाइन नहीं किया है, जिसमें आपको बहुत ही कम प्राइस में 15 टेस्ट दिए जा रहे हैं ऑनलाइन, वो भी बिल्कुल हूबहू उसी पैटर्न पे जो कि आपकी 12 जुलाई से एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। करना क्या होगा, सबसे पहले आपको परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसके बाद जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद में आपको लॉगिन कर लेना है इसमें, और पहली बार आप अगर इस ऐप को यूज कर रहे हैं तो साइन अप करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आपको नीचे टेस्ट पे आना है। टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, और उसमें आपको, अगर आप दोनों ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एयरफोर्स एक्स एंड वाई जुलाई स्पेशल ग्रुप को इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना है, और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको टेस्ट मिलेंगे। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए आप जो है नीचे की तरफ जब आएंगे तो यहाँ पे आपको अनलॉक कोर्स पे क्लिक करना है, जो कि सबसे नीचे ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे आपको कोर्स में जो है अनलॉक कर लेना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे कोर्स परचेज करेंगे तो आपको 249 रुपीज़ देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप हमारा कोड इंटर करते हैं अरुण, अच्छे से इसको याद रख लीजिए, अरुण 50, तो आपको 50% की विशेष छूट मिलेगी। और यहाँ पे कोड इंटर करने के बाद अप्लाई पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कोड अप्लाइड हो चुका है, और यहाँ पे कंटिन्यू एंड पे पे आपको क्लिक करना है, और फिर किसी भी ऑनलाइन मेथड के माध्यम से आप पे कर सकते हैं, पेटीएम से, यूपीआई से, या फिर डेबिट कार्ड वगैरह से। नमस्कार, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटर आई पर स्वागत है। उम्मीद है आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा और आप काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि इंडियन एयरफोर्स की एग्ज़ाम है 12 जुलाई से, तो इसका जो पहला वीडियो था वो हमने अपलोड कर दिया है। आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके लिंक दे दी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, वरना तो अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पे, तो चैनल को ज़रूर विजिट करें। पहला प्रश्न यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष में शुरू हुआ था, तो ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1914, 1919, 1939 और 1945। तो कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1914, 1914, और अगर सेकेंड वर्ल्ड वार पूछे तब 1939, ठीक है। अगला प्रश्न है, कालीन किस भाषा का शब्द है। ये मिर्ज़ापुर वाले कालीन नहीं है, कालीन शब्द है ये। कालीन किस भाषा का शब्द है, ऑप्शन ए है अरबी, और फिर 3 ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, तुर्की, फारसी और चीनी। आपको बताना है कि कालीन किस भाषा का शब्द है। तो राइट आंसर क्या होगा, अरबी। अगला प्रश्न है, देखिए एक बुक है जिसका नाम है एवरीवन हैज़ ए स्टोरी, एवरीवन हैज़ ए स्टोरी, और इसके लेखक पूछे गए हैं आपसे कि इसके लेखक कौन है। चारों ऑप्शन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एक है दुर्जोय दत्ता, ऑप्शन बी है सावी शर्मा, ऑप्शन सी है अजय के पांडे, और ऑप्शन डी है प्रीति सनोई। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सावी शर्मा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, सावी शर्मा, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए जो गुफा स्मारक है, जिसे हम अजंता की गुफाएं बोलते हैं, वो किस धर्म से संबंधित है। तो ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा, बुद्ध धर्म, ठीक है। आपको अच्छे से दिख गया होगा, क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा इसको। महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, बुद्ध धर्म। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, साइना नेहवाल को प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा अवार्ड जो है वो साइना नेहवाल को मिल चुका है अभी तक, जून 2021 तक, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, पद्म भूषण। ये आपको याद रखना है, पद्म भूषण है, एक पद्म विभूषण भी होता है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, पद्म भूषण, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है।
ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है पित्त नमक की वजह से, ऑप्शन बी है कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन यहाँ पे सी आपको दे रखा है लिम्फ, और ऑप्शन डी है यूरोक्रोम। तो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो यूरोक्रोम आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है तेलुगु की शासकीय भाषा क्या है। तेलुगु किस यहाँ पे प्रश्न ऐसे है कि तेलुगु किस राज्य की शासकीय भाषा है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ख या ऑप्शन बी जिसे आप बोल सकते हैं, यहाँ पे गलत बोल दिया मैंने। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, हैदराबाद। और कल हमने डिस्कस किया था आंध्र प्रदेश के बारे में कि आंध्र प्रदेश के अभी सीएम कौन है। तो जो आपके वाई.एस. रेड्डी हैं वो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। सारे सीएम जो भी इम्पोर्टेंट हैं वो यहाँ पे आपको मैं इस सीरीज में डिस्कस करा दूंगा। अगला प्रश्न है सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम और पश्चिमी बंगाल। तो आपको बताना है कि सुंदरवन किस में है। ठीक है, तो सुंदरवन किस में है, चलिए वेस्ट बंगाल में सुंदरवन आपका जो है वो कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, पश्चिमी बंगाल में। अगला प्रश्न है प्रियंका चोपड़ा द्वारा प्राप्त किया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है। यहाँ पे मैं सोच रहा था कि आपको एक और क्वेश्चन है जो कि बताना चाहिए कि नहीं। तो अगर आपसे ये पूछे ना कि सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो कौन सा बनता है, नदियों के द्वारा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा बनता है, तो उसका भी राइट आंसर जो होता है वो सुंदरबन डेल्टा होता है। ठीक है ना, तो वही डिस्कस कर रहा था मैं मन में कि आपको बताना चाहिए कि नहीं। तो वो भी आप अच्छे से याद रखने कि सबसे बड़ा डेल्टा जो है नदियों के द्वारा कौन सा बनाया जाता है, तो वो सुंदरबन डेल्टा जो बनाया जाता है, और ये वेस्ट बंगाल में है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रियंका चोपड़ा द्वारा प्राप्त किया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। ऐसे प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये भी याद रखने हैं। राइट आंसर क्या होगा आपका, पद्मश्री। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, पद्मश्री। अगला प्रश्न है कौन सी गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है। कौन सी गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है। ऑप्शन ए है अजंता, ऑप्शन ख एलोरा, ऑप्शन ग है एलिफेंटा, और ऑप्शन यहाँ पे डी दिया गया है आपको बादामी। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एलिफेंटा। एलिफेंटा जो है वो मुंबई में हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है, यानी बहुत सी गुफाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ऐसे। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में होता है। तो हमारे जो शरीर है तो उसमें ग्लूकोज किसके रूप में जो है वो एकत्र होता है, संचय होता है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए ग्लाइकोजन। 26 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्न में कौन सा सागर बंद नहीं है। ठीक है, निम्न में कौन सा सागर बंद नहीं है, अराल सागर, लाल सागर, काला सागर या कैस्पियन सागर। ठीक है, तो आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल सागर जो है वो सागर बंद नहीं है। अगला प्रश्न है किस ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्ण रूप से विनाश हुआ। यानी जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है वो उसे कब उसका विनाश किया गया, तो ये आपको बताना है राइट आंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका 1193 ईस्वी। अगला प्रश्न है किसने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन द्वितीय को हराया था। जो पल्लव वंश के राजा था महेंद्र वर्मन द्वितीय को किसने हराया था। ऑप्शन कालाशोक, ऑप्शन बी है पुलकेश द्वितीय, और ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है विक्रमादित्य। तो आपको राइट आंसर बताना है। अब कुछ लोग इसको सी पे जाएंगे सीधा, चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, पुलिकेशन सेकंड। ठीक है, पुलिकेशन सेकंड ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन द्वितीय को हराया था। अगला प्रश्न है किस राज्य में खड़गवासला बांध भारत में स्थित है। भारत के किस राज्य में खड़गवासला बांध स्थित है। तो वैसे आंसर दिख गया होगा आपको,
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। यहाँ पे देखिए हम राज्यों की कैपिटल डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। चलिए, उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है? आपको पता ही है, लखनऊ। ठीक है। और अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो आपके जो योगी आदित्यनाथ हैं वो कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अगर आपसे पूछे कि पंजाब के 2021 जून तक मुख्यमंत्री कौन है, तो अभी आज 3 जुलाई हो गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब के मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, कैप्टन जो अमरिंदर सिंह है वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। असम के पूछे तो HB शर्मा बोल सकते हैं, या हिमांता बिस्वा शर्मा आप इसे बोल सकते हैं। महाराष्ट्र के आपको पता ही है, उद्धव ठाकरे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम डिस्कस करते हैं। कुल कितनी संख्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की होती है? तो न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या होती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, ये आपको बताना है। आपका टॉपिक भी है UNO, तो आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय होता है उसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और आपका सपोर्ट ऐसे मिलता रहे तो काफ़ी अच्छा होगा। आप सभी को अपनी परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।